नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं हरनाथ सिंह देवनानी इंटर कॉलेज कुराबली मैनपुरी क्लास 12th में जो हमारा चैप्टर चल रहा था गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, उसमें मैंने पिछले क्लास में आपको बच्चों को पढ़ाया था गतिमान धारामापी और धारामापी कितने प्रकार की होती हैं, और इसके साथ साथ ये बताया था कि धारामापी को हम अमीटर में कैसे बदल देते हैं और धारामापी को हम वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो आज हम पहले धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलेंगे और उसके बाद हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपका ये धारामापी से अमीटर में बदलना, धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलना, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। अमीटर में हमने क्या सीखा था? जब हम किसी धारामापी को अमीटर में बदलते हैं तो उसके समांतर क्रम में बहुत अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ये अल्प प्रतिरोध ये निर्धारित करता है कि हमारा धारामापी कितनी कम से कम धारा को नाप सकता है या किससे ज्यादा से ज्यादा नाप सकता है। जो आदर्श हमारा अमीटर होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है। जितना शंट कम होगा उतना ही उसका प्रतिरोध कम होगा। इसी वजह से कम प्रतिरोध होने के कारण हम धारामापी को किसी भी परपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिससे कि पूरे परपथ का प्रतिरोध के पर ज्यादा प्रभाव न पड़ा है। जबकि वोल्ट मीटर में उल्टा होता है। वोल्ट मीटर में हम क्या करते हैं, धारामापी को लेते हैं और उसके समांतर श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। देखिए ये धारामापी है, इसमें अधिकतम धारा IG जा सकती है। IG क्या है? धारामापी में बहने वाली अधिकतम धारा। मापी में बहने वाली अधिकतम धारा। और G क्या है? धारामापी का प्रतिरोध। अब देखिए, और ये हमने क्या किया, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया। R क्या है? उच्च प्रतिरोध। तो ये बन गया हमारा धारामापी, वोल्ट मीटर। बी क्या है? वोल्ट मीटर द्वारा नापा गया अधिकतम विभव। जिससे कि ये पूरा डिफ्लेक्शन दे, मतलब पूरा विक्षेप दे। तो देखिए इसमें श्रेणी क्रम हम जोड़ लेते हैं, तो हमारा ये धारामापी जो होता है जब हम प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो ये वोल्ट मीटर बदल जाता है। तो देखिए B बराबर क्या होगा? इसमें भी धारा IG बहेगी। B बराबर क्या होगा? IG इंटू G प्लस R। हमें ये निकालना होता है कि R का मान कितना होगा। तो V अपॉन IG बराबर G प्लस R। तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन IG माइनस G। ये हमें प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। इससे ये हमारा सूत्र निकल के आ जाता है कि ये हमें इतना प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। अब देखिए इसी पर आधारित जो हमारा आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, और आदर्श धारामापी का जो मीटर का प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। तो हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको धारामापी और वो अमीटर में कैसे बदलना है, धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलना है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एक धारामापी का प्रतिरोध 25 ओम है और इसे हमें अमीटर में बदलना है। तो G बराबर हो जाएगा 25 ओम। इसे
इसमें 0.01 एम्पियर की धारा बह सकती है, अधिकतम धारा 0.01 एम्पियर की धारा बह सकती है। इससे पूरा विक्षेप आएगा। ठीक है, अब हमें धारा नापनी कितनी है, 10 एम्पियर। अगर हम इससे नापेंगे तो ये हमारा फ्यूज उड़ जाएगा। तो इसके लिए हमें आवश्यक शंट कितना होना चाहिए, तो देखिए ये तो G बराबर है 25 ओम, और इसमें अधिकतम धारा जा सकती है IG जा सकती है 0.01 एम्पियर। और हमें नापनी कितनी है, नापनी है 10 एम्पियर। तो हम क्या करेंगे, शेष धारा को इधर से शंट से गुजार देंगे। ये देखिए शंट से। तो देखिए इसमें बहने वाली धारा कितनी होगी, इसमें बहने वाली धारा होगी I माइनस IG। और ये दोनों कैसे क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सीधा सा ये है I माइनस IG इंटू S, इसके द्वारा उत्पन्न विभवांतर बराबर IG इंटू G, इसके द्वारा उत्पन्न विभवांतर बराबर होंगे। और हमें निकालना होता है S का मान, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। तो देखिए यहां पे क्या होगा, IG कितना है, IG है 0.01 अपॉन ये है 10 माइनस 0.01 इंटू G 25। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.01 और ये आएगा 9.09, इस तरह आएगा इंटू 25, ये 9 आएगा 9 इंटू 25 और 25 बटे 9.999। तो ये लगभग आप ये मान लीजिए 25 बटे 1000, और ये हो गया 0.025 ओम का शंट हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये इतना नापेगा। तो इस तरह से ये इसको थोड़ा ये देख लीजिए, 10 में से ये हम घटाएंगे तो इतना ही बचेगा 9.999, और इसको हल करेंगे तो लगभग इतना ही आएगा। इसी तरह से एक सवाल और कर लीजिए, एक धारा मापी के कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। ठीक है, इसमें प्रतिरोध दिया हुआ है और इससे हमें अधिकतम धारा जितनी बह सकती है उसका मान दिया है, और हमें कितनी धारा नापनी है उसका मान दिया है। तो इसका प्रतिरोध है G बराबर 100 ओम, ये दिया हुआ है। इसके साथ साथ हमें इसमें 5 मिलीमीटर की पूरा विक्षेप देता है। तो I = 5 10⁻³ एम्पियर। और इससे हमें धारा कितनी नापनी है, इसको 0 से 10 एम्पियर तक, इसका मतलब I बराबर 10 एम्पियर धारा नापनी है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 0.005 एम्पियर। ठीक है, वही सूत्र लग जाएगा, S बराबर I अपॉन, अभी हमने लिखा था I अपॉन IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। तो इसमें रख दीजिए 0.005 अपॉन 10 माइनस 0.005 इंटू 100। तो इसको करेंगे तो 0.005 और इसको घटाएंगे तो 9.995 इंटू 100। दशमलव का कैंसिल हो जाएगा तो 5 इंटू 100 बटे 9.995। इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पर ये लगभग ऐसे भी आ जाएगा 100 बटे, इसको लगभग हम ले लेते हैं 10,000। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0.05 ओम का शंट हम जब जोड़ देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये अमीटर में बदल जाएगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हम करते हैं आपके वोल्ट मीटर के ऊपर। एक वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध दिया हुआ है 10,000 ओम, इसे ये 20 वोल्ट तक माप सकता है। क्या किया जाए,
कि इससे 200 वोल्ट तक मापा जाए। मतलब हमें जो वोल्ट मीटर है उसकी रेंज को बढ़ाना है। देखिए ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, इसकी रेंज को बढ़ाना है। इसका प्रतिरोध दिया हुआ है, इसका प्रतिरोध है 1000 ओम। 1000 ओम। और इसमें अधिकतम ये कितना नाप सकता है? ये नाप सकता है 200 वोल्ट, 20 वोल्ट। और हमें इसमें कितना नापना है? हमें नापना है इससे 200 वोल्ट तक। ये आर जोड़ दिया और यहां से यहां तक कितना होना चाहिए? 200 वोल्ट। तो हम पहले ये देखें कि इसमें धारा कितनी बहेगी, अधिकतम धारा कितनी बह सकती है? IG। तो ये होगा IG इंटू 1000 बराबर 20। तो IG हो जाएगा IG बराबर 2/0.02 एम्पियर। यही धारा इसमें बहेगी। तो देखिए 200 बराबर क्या होगा? IG इंटू 1000 प्लस R। तो देखिए 200 बटे IG बराबर 1000 प्लस R इंटू, तो R का मान कितना आएगा? देखिए R प्लस 1000 इक्वल टू 200 बटे 0.02। तो R प्लस 1000 200 इंटू 2 जीरो हम बढ़ जाएंगे बटे 2। तो R प्लस और ये इससे कैंसिल लेंगे तो ये आ जाएगा 1000। 10,000 में से कैंसिल घट जाएगा तो R बराबर 9000 ओम का प्रतिरोध इसके समान श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, जिससे इसकी हमारी रेंज बढ़ जाएगी। इसी तरह से एक सवाल और ले लेते हैं जिससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक धारा मापी का प्रतिरोध 100 ओम है। जब इसके सिरों पर के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर है, पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। 25 वोल्ट पर पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा? देखिए इसका कितने के लिए सबसे ज्यादा पूर्ण विक्षेप देता है? हमें धारा दी हुई है, वो धारा क्या होगी? IG होगी। लेकिन IG का मान इसमें दिया नहीं है, प्रतिरोध दिया हुआ है G बराबर 180 ओम। 180 ओम दिया हुआ है और अधिकतम वोल्टेज VG दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो यहां से हम IG निकाल लेंगे। IG बराबर क्या होगा? VG अपॉन G। ये आ जाएगा। और इसमें इसको हमें कितना नापना है? हमें नापना है 25 वोल्ट। V बराबर 25 वोल्ट, ये हमें नापना है। तो अभी हमने सूत्र पढ़ा था इसका, उससे हम निकाल लेते हैं। R बराबर V अपॉन IG माइनस G। तो देखिए V 25 बटे VG अपॉन G माइनस G। तो 25 अपॉन VG 5 इंटू G ऊपर पहुंच जाएगा 180 माइनस 180। इससे ये कैंसिल हो गया 5 बार और इसमें से 180 कॉमन, तो 5 माइनस 1 और 180 गुणित 4। तो इसको हम जोड़ देंगे। 4 32 के 2 3 और 4 1 4 और 4 1 4 और 3 7, 720 ओम। 720 ओम का जो प्रतिरोध है इसके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो ये इसकी रेंज बदल जाएगी। अब देखिए हमें थोड़ी सी कुछ चीजें इसके बारे में समझना पड़ेगा, जैसे चुंबकीय द्विध्रुव। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे वैद्युत द्विध्रुव होता है उसी तरह से चुंबकीय द्विध्रुव होता है। हम छड़ चुंबक से भी
चुंबकीय द्विध्रुव को समझ सकते हैं और हम किसी धारावाही लूप से भी चुंबकीय द्विध्रुव को समझ सकते हैं। तो पहले हम क्षण चुंबक की बात करते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। देखिए अगर हमारा क्षण चुंबक इस टाइप का है, इस टाइप का, तो ये N, ये S, इसकी ध्रुव प्रबलता M होगी, इसकी -M, और इनके बीच में ये L डिस्टेंस, ये L डिस्टेंस। ठीक उसी तरह से जैसे ये +Q और ये -Q, और इनके बीच में दूरी जो होती थी वो L, ये L। तो यहां पे हम ये है चुंबकीय द्विध्रुव, और ये है वैद्युत द्विध्रुव। अब यहां पे देखिए M क्या है, ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता, इसको एम्पियर मीटर में नापते हैं। ठीक है, और यहां पे ये इसकी ध्रुव प्रबलता धनात्मक होती है, इसकी ध्रुव प्रबलता ऋणात्मक होती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा यहां पे, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक उसी तरह से जैसे हम यहां पर निकालते हैं, यहां पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या लिखते हैं, Q × 2L, मात्रक होता है कूलाम मीटर। ठीक इसी तरह से यहां पे Q की जगह यहां पे क्या आ जाएगी, ध्रुव प्रबलता, तो M बराबर m × 2L, इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये भी सदिश राशि है, ये हमेशा इसकी दिशा किधर की तरफ होती है, माइनस से प्लस की ओर, इस तरह से इसकी भी दिशा -S से N की ओर होती है। लेकिन अगर हमारा ऐसे धारावाही लूप है इस टाइप से, ठीक है, और यहां पे S बन रहा है, S, तो क्या होगा, ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो M = NIA, ये होगा NIA, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसकी दिशा दूसरी तरफ क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, और दूसरी तरफ नॉर्थ पोल बनेगा तो साउथ से नॉर्थ की तरफ निकलता हुआ। इस तरह से अगर हम कहें, इस तरह से भी हम बना सकते हैं, ऐसे ऐसे, इसमें धारा ये बह रही है इस तरह, तो ये यूं होगा और बाहर की तरफ यूं निकलता होगा। इस तरह से ये हमने चुंबकीय द्विध्रुव समझ लिया। तो चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक से बन जाता है, धारावाही लूप से ही बन जाता है। अब इसमें एक लास्ट ये डेरिवेशन आता है कि कोई परमाणु है, कोई इलेक्ट्रॉन है, वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो उससे हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना पैदा होगा। तो ये देखिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि उसके द्वारा तुल्य धारा उत्पन्न होगी। तो ये चित्र बनाते हैं, ये कोई नाभिक है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये इस तरफ से, ये इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक, और इसको पूरा चक्कर लगाने में T समय लगता है। T क्या है, इसका परिक्रमण काल है। काल, तो इसकी जो तुल्य धारा होगी वो कितनी होगी, तुल्य धारा I = Q/T, तो ये हो जाएगा E/T एम्पियर। अगर ये इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहा है तो इसकी तरफ से तुल्य धारा इतनी हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इसका आवर्त काल होगा वो कितना होगा। अगर इसका वेग v है तो इसका जो आवर्त काल होगा, अगर त्रिज्या हम ले लेते हैं r
तो इसकी परिधि हो जाएगी 2πr/b। ये इसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो आवर्तकाल से हम इसमें मान रख दें तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा E/2πr और ये V ऊपर पहुंच जाएगा एम्पियर। अब अभी हमने पीछे पढ़ा था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या पढ़ा था, I इंटू ए। लेकिन यहां पे जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है इसको म्यू ई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या एम से, बराबर I इंटू ए। और ए कितना होगा यहाँ पे πr² होगा, तो इसका मान रख देते हैं, I का मान ये रख देते हैं, तो EB/2πr इंटू πr²। तो देखिए एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 EVr। ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसका निकल के आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, m म्यू ई या m बराबर 1/2 EVr। ये किसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा हूं। और यहां से हम कोणीय संवेग भी निकाल सकते हैं। देखिए कोणीय संवेग J इक्वल टू MBR। ये हमने पहले से सूत्र पढ़ रखा है। तो यहां से BR इक्वल टू कितना होगा, देखिए मतलब इसको हम कोणीय संवेग के पदों में भी लिख सकते हैं। BR इक्वल टू होगा J/m। ये मान है यहां पे रख दें तो m बराबर 1/2 E इंटू J वेक्टर रूप में, इस तरह से। तो ये इसके में संबंध निकल आया, E और m भी आएगा, अपॉन m भी होगा यहाँ पे। ये क्या है, ये इसका कोणीय संवेग है इलेक्ट्रॉन का, और ये क्या है इसका जड़ वैद्युत ध्रुव है। ये संबंध हमारे सामने निकल के आया। तो इस तरह से हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन निकाला और लगभग चैप्टर भी समाप्ति की ओर है। और इसमें हम अगले उसमें इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे और अगला चैप्टर फिर पढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।